नमस्कार साथियों, आज सभी का फिर से इस आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति क्लासेस पर स्वागत है। वीडियो की इस अगली कड़ी में लेकर के आए हैं हम जैसलमेर का किला स्वर्णगिरी। बात करें इस दुर्ग की तो खास विशेषता इस दुर्ग की यह है कि यह दुर्ग धानवंत दुर्ग श्रेणी में आता है। धानवंत दुर्ग में इसलिए कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से ये मरुस्थल से घिरा हुआ है और रेगिस्तान होने के कारण इसको धानवंत श्रेणी में रखा गया है। इस दुर्ग का निर्माण रावल जैसल भाटी द्वारा 1155 ईस्वी में शुरुआत इसकी की। निर्माण का प्रारंभ इन्होंने करवाया, लेकिन इनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने इस निर्माण को पूरा किया। 7 वर्ष के बाद में इस दुर्ग का निर्माण कंप्लीट हो चुका था। जैसलमेर जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ के बाद में अगर दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट देखा जाए तो दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग की स्थिति की बात करें तो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। ये एक त्रिभुजाकार पहाड़ी है। इस त्रिभुजाकार पहाड़ी के ऊपर ये दुर्ग जैसलमेर का किला स्थित है। इसी पहाड़ी का एक और नाम है गौरहरा पहाड़ी। इसी कारण इस दुर्ग को गौरहरा गढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग के अन्य नाम में हम देखें तो स्वर्णगिरी दुर्ग, क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है, तो सूर्य की जो रोशनी है इसके ऊपर पड़ती है तो ये एक सोने की तरह चमकता है। इस कारण से इसे स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। त्रिकुटा पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण इसे त्रिकुटागढ़ कहा जाता है। सोनारगढ़ सोने जैसा चमकने के कारण और पीले पत्थरों के कारण इसे गढ़ पिथला कहा जाता है। थार का राज वैभव भी इसे कहा जाता है, क्योंकि थार के मरुस्थल के अंदर ये दुर्ग स्थित होने के कारण इसे थार का राज वैभव गौरहरागढ़ जैसा मैंने आपको पहले बताया। और कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को राजस्थान का अंडमान कहा है। सोनगिरी दुर्ग भी इस दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग के हम देखें तो बहुत सारे नाम हैं उपनाम के रूप में, और इन उपनामों से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। रेगिस्तान का गुलाब और गलियों का दुर्ग इसी दुर्ग को कहा जाता है। उत्तर भड़ किवाड़ और उत्तरी सीमा का प्रहरी इसी दुर्ग को कहा जाता है। और हम देखें इस दुर्ग से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, राजस्थान के अगर हम किले की बात करें, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला इसी दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग के अंदर 99 बुर्जें हैं। इन 99 बुर्जों के कारण इस दुर्ग को हम सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कहते हैं। इसी दुर्ग में दोहरे परकोटे का निर्माण होने के कारण इसे दूसरा दोहरा परकोटा वाला किला कहा जाता है। पहला हमने कल पढ़ा था गागरोन का किला, जिसमें जालिम कोट था, लेकिन हम यहाँ देखेंगे जैसलमेर के अंदर जो दोहरा परकोटा है उसका कमरकोट नाम है। उस कमरकोट को हम पाड़ा कोट भी कहते हैं। और एक गागरे नुमा एक जो उसका दोहरा परकोटा बनाया गया है तो इसे हम कमरकोट कहते हैं। इसी दुर्ग के प्रवेश द्वारों की बात करें तो इसका मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो अक्षय पोल है। फिर आते हैं कुछ और अन्य प्रवेश द्वार जैसे गणेश पोल, भूतहा पोल, हवा पोल और रंग पोल इसी दुर्ग में स्थित प्रवेश द्वार हैं। इनमें अगर अपन देखें मुख्य प्रवेश द्वार तो वो है अक्षय पोल। इस दुर्ग की खास विशेषताएं और जैसलमेर की खास विशेषताएं हैं हवेलियाँ। इन हवेलियों में प्रमुख जो हवेली है, प्रश्न जो पूछा जाता है वो है सालिम सिंह मेहता की हवेली। ये 7 मंजिला स्वरूप है। इसमें इस हवेली को अगर अपन देखें तो इसका जो वास्तविक जो रूप है अभी वो 5 मंजिला है, लेकिन पूर्व में ये जो इमारत थी, ये हवेली थी, वो 7 मंजिला थी। इसके जो ऊपरी 2 खंड हैं वो लकड़ी के निर्मित थे। और देखा जाता है तो जैसलमेर दुर्ग और इसके जो ऊंचाई है वो बराबर होने के कारण फिर इसकी जो ऊपर वाली जो 2 मंजिला हैं उसको गिरवा दिया गया था। और इसकी जो 5 मंजिला है नीचे वाली वो पत्थर से निर्मित है। वर्तमान में उसका यही स्वरूप हमें दिखता है। दूसरी एक और अगर अपन इसी जैसलमेर के अंदर देखें हवेली तो नथमल की हवेली, जो सुंदर कलात्मक नक्काशी और मेहराबों और झरोखों के लिए फेमस है। तीसरी हवेली देखें हम पटवों की हवेली, जिसको सेठ ने बनवाया था अपने 5 बेटों के लिए, और ये 5 भागों में विभक्त एक हवेली है। सुंदर हवेलियाँ इस जैसलमेर की खास विशेषताएं हैं। हम देखें अब इसी दुर्ग के अंदर जो प्रमुख महल है उन महलों के बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो महल जो है वो सर्वोत्तम विलास महल है। इसका निर्माण अक्खे सिंह द्वारा करवाया गया था और इसी महल को शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। जवाहर विलास, हर विलास महल, बादल विलास। इस बादल विलास महल की खास विशेषता यह है कि इसके ऊपर ही ऊपर 5 मंजिला ताजिया टावर है। तो जो
सिंध से आए जो मुस्लिम नक्काशीदार करने वाले जो कारीगर थे, उनके द्वारा इस ताजिया टावर का निर्माण करवाया गया। रंगविलास महल, मोती महल और गज महल इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। कुछ प्रमुख सरोवर भी हैं इसी दुर्ग के आसपास, जैसे हम देखें गढ़सीसर झील, गजरूप सागर जिसमें कमल खिलते हैं, तो कमल युक्त तालाब के बारे में अगर पूछा जाए तो गजरूप सागर है। और तीसरा सागर जो हम देखेंगे अमरसर तालाब। इस अमरसर तालाब के आसपास कुछ छोटे मोटे आवास बनाए गए हैं जो ग्रीष्मकाल में राजमहलों में निवास करने वाले राजाओं के लिए ग्रीष्मकाल में आवास के रूप में प्रयुक्त होते थे। अब इसी दुर्ग में हम देखें कुछ मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर में देखें हम तो स्वांगिया माता का मंदिर है जो कि भाटी राजवंश की कुल देवी है, और इनका जो मंदिर है वो इसी गजरूप तालाब के पास में स्थित है। आदिनाथ जैन मंदिर भी है जो 12वीं शताब्दी में निर्मित प्रमुख जैन मंदिर है। श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। जैसा मेवाड़ के अंदर एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, ठीक वैसे ही जैसलमेर के अंदर भी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और जैसलमेर के जो महारावल थे वो श्री लक्ष्मी नारायण जी को अपना शासक मानते हैं और अपने आप को स्वयं को वो दीवान मानते हैं। ठीक ऐसे ही अपने यहाँ पे भी मेवाड़ के अंदर एकलिंग जी को हम अपने अधिष्ठाता मानते हैं और उनके जो राजा महाराजा थे वो उनका दीवान उनको अपने आप को बताते थे। मुरली मनोहर का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, आवड़ माता का मंदिर, और एक यहाँ पे एक जेसलू कुआं जो ये भी फेमस है यहाँ का। इसके बारे में जनश्रुति यह है कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा इस कुएं का निर्माण करवाया गया था, जिसमें आज भी पानी कभी नहीं सूखता है। इसी दुर्ग से हम देखें कुछ प्रमुख घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो यह जो किला है हमारे लिए एक खास तौर से इस बात के कारण काफ़ी हमें अचंभित करता है कि यहाँ पर 2.5 साके हुए हैं। पहला साका 1314 ईस्वी में रावल मूलराज भाटी वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें मूलराज भाटी ने अपने जो साथी थे उनके साथ में केसरिया किया और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी। दूसरा साका हम देखें 1351 और 52 में हुआ था, जिसमें रावल दुदा भाटी, जिसे अखेराज के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय में अपना इस दुर्ग के अंदर त्रिलोकसी के साथ में युद्ध किया और इस समय में भी अपने साथियों के साथ में इन्होंने केसरिया किया और रानी ने जौहर किया था। तीसरा साका हम देखें अर्ध साके के रूप में जाना जाता है, जो 1550 ईस्वी में हुआ था, राव लूणकरण भाटी के समय में हुआ। और इस समय में क्या हुआ था, कंधार के एक अमीर अली थे, उन्होंने इस दुर्ग में शरण लेने के लिए शरण ली थी और फिर धोखे से इसी दुर्ग के अंदर उन्होंने आक्रमण कर दिया था। महिलाओं के वेश में कहा कि हम महिलाओं से मिलना चाहते हैं आपकी इस राजमहल में, और महिलाओं के वेश में सैनिकों ने इस दुर्ग में प्रवेश किया, लेकिन लूणकरण सिंह भाटी ने इस तरह से इस जाल को समझ करके इस युद्ध में विजय प्राप्त करी। केसरिया जरूर हुआ इस युद्ध में, लेकिन जौहर नहीं हो पाया, इसलिए यह जो 1550 ईस्वी में जो साका है वो अर्ध साके के रूप में जाना जाता है। प्रमुख कथन अगर हम इस दुर्ग से रिलेटेड देखें तो जैसे हम देखें अबुल फजल ने कहा है कि अगर हम इस दुर्ग पर पहुंचना चाहते हैं तो हमारे पास में पत्थर की टांगें होनी चाहिए, अगर हमारे पास में पत्थर की टांगें हैं तो हम इस दुर्ग पर पहुंच सकते हैं। ये कथन किसका है, तो अबुल फजल का है। ठीक इसी तरह से कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा ने कहा है कि सागर जैसा विशाल हौसला और दृढ़ निश्चय अगर हो तो आप जैसलमेर दुर्ग तक पहुंच सकते हैं। यह कहने वाले हैं कर्नल जेम्स टोड। इसी दुर्ग में एक और ख़ास विशेषता यह है कि साहित्य की दृष्टि से अगर प्रश्न पूछा जाए तो जीनभद्र सूरी भंडार, जो एक जैन ताड़ के पत्रों पर लिखित पांडुलिपियों का दुर्लभ व सबसे बड़ा भंडार है। और इसमें हम देखें तो जीनभद्र सूरी के द्वारा लिखित पांडुलिपियाँ और हस्तलिखित पुस्तकों का शानदार यहाँ पर एक संग्रहालय है, जिसमें विभिन्न पुस्तकें, पांडुलिपियाँ और चित्र सम्मिलित हैं। तो ये जो दुर्ग है वो है जैसलमेर दुर्ग, जिसे हम स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, स्वर्णगिरी जो दुर्ग है, स्वर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं और सुवर्णगिरी जो दुर्ग है वो जालोर दुर्ग को कहते हैं, जो हम आगे आने वाली कक्षाओं में उसको भी पढ़ेंगे। और ये हमारा जो दुर्ग है वो आज कंप्लीट हुआ है, जैसलमेर दुर्ग। इससे रिलेटेड जो कोई प्रश्न है वो यहाँ से पूछे जाएंगे, और अगर कहीं से पूछे जाते हैं, मुझे नहीं लगता कहीं से पूछे जाएंगे,
पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो है सार जैसलमेर दुर्ग से रिलेटेड आने वाले प्रश्न, आए हुए प्रश्न सभी समाहित किए हैं मैंने इस बोर्ड पर। और आपको अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम इसी तरह से आपके साथ में जुड़े रहेंगे, नए से नए वीडियो लाते रहेंगे। आप सबका साथ रहे, शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।